वेलकम बैक गर्ल्स। मैं मिस शिल्पा रिबेलो हिंदी सुलभ भारती पाठ्यक्रम में छठी कक्षा के बच्चों को हिंदी विषय दूसरी इकाई में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कविता 2 तूफानों से क्या डरना इस प्रेजेंटेशन में पढ़ने वाले हैं। उसकी कवियत्री है शिखा शर्मा। उनका परिचय। शिखा शर्मा बहुत ही प्रसिद्ध कवियत्री मानी जाती है। शी इज़ वेरी फेमस। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। इसका मतलब है कि यह कविता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षित है और इस कविता के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की गई है कि हमारे जीवन में, जीवन यानी कि लाइफ, हमारे जीवन में, लाइफ में कितने भी मुश्किलें, संकटें, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ आए, कितनी भी बड़ी से बड़ी चुनौती आए, तो बच्चों हमें डरना नहीं है, लेकिन हम उस चुनौती को, उसका सामना करना है। उस चुनौती से हमें लड़ना है और इतने लड़ना है कि जब तक हम वह चुनौती जीत न जाए। तो यही बातें हमें इस कविता के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई है। तो आइए हम पढ़ते हैं कविता तूफानों से क्या डरना। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाँव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सभी सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना है जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान की दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो अगर हम ये पोयम या कविता पढ़ेंगे, अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो हम कविता का अर्थ या कविता से हमें क्या सीख मिलती है ये भी हम समझ सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। सबसे पहले इस वाक्य में हमें एक विलोम शब्द है नफरत, उसका उत्तर है प्यार। तो विलोम शब्द मतलब अपोजिट, नफरत करना, प्यार करना। तो हमें क्या कहते हैं कि किसी से हमें नफरत नहीं करनी है, फाइटिंग नहीं करनी है, लेकिन हमें सभी से प्यार से रहना है, सभी को प्यार करना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हमारे जीवन में बहुत तूफानें आते हैं, बहुत संकटें आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हमें उसे डरना नहीं है। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। अगर हम हिम्मत से काम करेंगे तो नेचुरली
हमें सब लोग मदद करते हैं। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्म मतलब अच्छा काम। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो नेचुरली हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे दिन आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छा काम करो ताकि हमारे जीवन में अच्छे रंग भर जाएंगे, अच्छे दिन देखने के लिए मिलेंगे। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। हमारा जीवन ही हार जीत है। कभी दुख रहते हैं, कभी सुख रहते हैं। ऐसे नहीं कि हम जैसे पैदा हुए तो हमारे जीवन में सुखी सुख है या दुखी दुख है, ऐसे नहीं है। जैसे हमने जन्म लिया है तो हमारे जीवन में हार जीत रहती है। हमारे जीवन में कभी खुशी कभी गम रहता है, कभी दुख कभी सुख रहता है। इसलिए कहते हैं कि हार जीत का खेल है हमारा जीवन। तो हमारा जीवन एक हार जीत का खेल है और इसे हम खेल है ऐसे समझना चाहिए और उससे हमारे लाइफ को आगे बढ़ाना है ताकि हम हार सकते हैं या जीत सकते हैं। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जो भी हमें मिलता है वो हमें मुस्कुराकर हाथ बढ़ाकर उसका स्वीकार करना है। ऐसे नहीं कि हमें नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। ये जो भी हमें मिलता है, जो भी सुख मिलता है, जो कुछ मिलता है, खाने की चीज़ें बोलो, कुछ भी मिलता है वो हमें हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी से अपनाना है, खुशी खुशी से उसका स्वीकार करना है, उसको लेना है। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। हमें क्या करना है? जब तक हम जीते हैं हमें हंसकर जीना है, मज़े में रहकर जीना है, मुस्कुराना है। क्योंकि एक ना एक दिन हम सभी को जाना ही है या मरना ही है। इसलिए जब तक हम जीते हैं, जब तक हमारा जीवन है, जीने का जीवन है, तब तक हम हंसकर जीना है, खुशी से जीना है, हमें मुस्कुराना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हमारे जीवन में तो तूफान आते ही रहेंगे, दुख आते ही रहेंगे, गम आते ही रहेंगे, लेकिन उसे घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। हमें उस मुश्किलों का, संकटों का, प्रॉब्लम्स को फेस करना है, उसको हमें सामना करना है। धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला तो कभी अंधेरा। धूप छांव मतलब दुख और सुख। धूप मतलब डे, अच्छे दिन, अच्छा। छांव मतलब शेड। तो कभी धूप रहती है तो कभी छांव रहता है, मतलब कभी सुख मिलता है तो कभी दुख रहता है। तो हमारा जीवन का वो हिस्सा है। ईश्वर ने हमें बनाया है तो ईश्वर हमारे जीवन में सब कुछ सुख ही नहीं दे सकता है और सब ही दुख नहीं दे सकता है। उसने कुछ सोचा होगा हमारे जीवन में। इसलिए हमारे जीवन में जैसे ही हमने जन्म लिया है, मरने दम तक हमारे जीवन में कभी सुख तो कभी दुख होता ही है। हमारे जीवन में कभी उजाला तो कभी अंधेरा होता है, कभी खुशी के दिन रहते तो कभी दुखी के दिन रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन का हिस्सा है।
तो वही कहते हैं कि धूप छाव जीवन का हिस्सा है, कभी सुख रहता है तो कभी दुख रहता है, तो हमें उसे डरना नहीं है। एक दिन ऐसा रहेगा कि हमारे जीवन में उजाला ही उजाला रहेगा, अंधेरा दूर होगा। तो कभी उजाला भी होता है तो कभी अंधेरा भी होता है। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। जितनी भी रात लंबी हो, जितनी भी कितने लंबी हो, लेकिन अंत में क्या है, एंड में सुबह होती ही है। ऐसे नहीं कि 2 या 3 दिन रात ही रात होती है, रात होने के बाद सुबह होती ही है। इसलिए रात कितनी भी लंबी रहो, कितनी भी लंबी, लॉन्ग नाइट, अभी एक दिन भी रात बहुत लंबी रहती है। इफ यू सी 6 o'clock 6:30 ओनली डार्कनेस टेक्स प्लेस, द डार्क स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। तो कितनी भी लंबी हो, लेकिन सुबह 6:30 या 6:30 बजे सुबह होती ही है। इसलिए कहते हैं कि रात कितनी भी लंबी हो, लेकिन उसका अंत क्या है, सवेरा। सवेरा यानी कि सुबह, सुबह होती ही है। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। सभी का समय एक सा नहीं रहता है, सबका समय एक जैसा नहीं होता है। कभी न कभी हमारे समय बदल जाता है, कभी न कभी हमारे जीवन में सुख आ ही जाता है, कभी न कभी हमारे जीवन सुधर सकता है। इसलिए उससे हमें क्या करना है, धीरज रखना है, हिम्मत रखनी है, धैर्य रखना है कि नहीं, एक ना एक दिन हमारा समय अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता, सबका दिन अच्छा दिन आता है, सबका समय बदलता है, लेकिन उसके लिए हमें धीरज रखना है, हिम्मत रखनी है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हमारे जीवन में संकट, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह मतलब शरीर, अभिमान, प्राउड, ईगो, और उसके कारण ही हमारे देश में या हमारे जीवन में बहुत महामारी है, संकट है। ईगो की वजह से बहुत कुछ होता है, और उसके लिए हमें क्या करना है, सबको अच्छी राह दिखाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ईगो की वजह से बहुत संकटें आती है, और उसकी वजह से हमें, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम सबको सच्ची सही राह दिखाना, सही रास्ता दिखाना, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ करेक्ट वे, ये हमें उनको बताना है, सिखाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। जो हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन में सुख होना है तो हमारा जो प्राउड है, ईगो है, वो हमें दूर करना है। दीप जलाकर, आत्मज्ञान का, नॉलेज का दीप जलाना है, नॉलेज लेना है, और वो अंधेरा जो है वो हमें दूर करना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो शायद आपको ये पोयम समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और ये जो वीडियो है वो आप ध्यानपूर्वक सुनिए।
कक्षा छठी कविता नंबर 2 तूफानों से क्या डरना। कवयित्री शिखा शर्मा। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कक्षा तो आपको शायद ये वीडियो पसंद आया होगा, ये गाना पसंद आया होगा। बच्चों, यह कविता का सरल अर्थ है, ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्लीज़ आपको यह कविता का अर्थ आपके नोटबुक में लिखना है। ये कुछ समानार्थी शब्द है। ये फिलअप से प्रश्न 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ये जो 5 फिलअप्स है वो आपको नोटबुक में लिखना है। उनके साथ साथ वाक्य में एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये भी 5 है, ये आपको नोटबुक में लिखना ज़रूरी है। यहाँ कुछ और समानार्थी शब्द दिए गए हैं, ये भी आप एक साथ आपके किताब में नोटबुक में लिखना है। यहाँ कुछ आंसर इन ब्रीफ है। ये भी आंसर इन ब्रीफ है। इस कविता का सार लिखिए, इन ब्रीफ लिखना है। ये कुछ विरोधी शब्द है जो हमारे पोएम में आए हुए हैं। तो ये सब आपको अपने नोटबुक में लिखना है। उसके साथ साथ ये जो मैंने असाइनमेंट दिया है, आपको प्रेजेंटेशन और टेक्स्ट बुक के मदद से आपको यह आपके नोटबुक में क्वेश्चंस और आंसर्स लिखना ज़रूरी है। जैसे पहला क्वेश्चन है,
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसके बाद आंसर इन वन सेंटेंस, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इस कविता का सार लिखो और अंत में यह जो कविता है वो सुंदर अक्षरों में अपने नोटबुक में लिखना है। आशा करती हूँ बच्चों कि यह कविता आपको समझ में आई होगी। तब आप ज़रूर ये सब असाइनमेंट और क्वेश्चन आंसर्स आपके नोटबुक में लिखना है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे।